हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीवीए फन। और आज के वीडियो में आप जो सीखने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरह का अगर आप एप्लीकेशन बनाते हैं और उसमें अगर आपको मेनू बनाने हैं और मेनू में कोड लिखने हैं तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं या आप लोगों ने लास्ट टाइम भी पूछा था कि यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये कैसे काम कर रहा है। या तो आप इमेज पे क्लिक कर रहे हैं या लेवल पे क्लिक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा फॉर्म ओपन हो रहा है। और इसको लिखने के लिए हमने बहुत ही कम कोड लिखा है, ओनली 2 कोड हमने लिखा है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 8 बटन है और 8 बटन हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि हमारे मल्टी पेज के लिए। यानी अगर हम परचेज पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पेज नंबर 1 खुल रहा है, अगर सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो पेज नंबर 2 खुल रहा है, इन्वेंट्री पे क्लिक कर रहे हैं तो पेज नंबर 3 खुल रहा है, और पेज नंबर रिपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पेज नंबर 4 खुल रहा है। और क्योंकि इन्वेंट्री एंड रिपोर्ट में अभी तक में हमने कोई फॉर्म डिजाइन नहीं किया है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, जबकि हमने सेल परचेज के लिए फॉर्म बनाया है तो वो दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से बताया है कि इसमें हमने और क्या चेंजेस किए हैं, मेनूज में हमने क्या ऐसे चेंजेस किए हैं जिसके कारण 8 बटन के लिए अलग अलग कोड लिखने की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। Unlock the power of VBA. आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पेज हमारा चेंज हो रहा है। सवाल ये उठता है कि ये हो कैसे रहा है। बट अभी जो हमने ये बनाया है ये बेसिकली हमने टेम्परोरी बनाया था। जब हम ये एप्लीकेशन बना रहे थे उस समय आप देखेंगे इस बटन पे काम नहीं कर रहा है। तो इसे हम कैसे करेंगे इसके बारे में तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हम बटन कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसके 2 मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि सब में जाकर आप कोड लिख दीजिए। अगर 4 या 5 बटन है तो इसके लिए क्लास मॉड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे बटन है तो सभी में कोड लिखने पे क्या होगा, टाइम आपका ज्यादा लगेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास मॉड्यूल बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास मॉड्यूल, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना होगा कहाँ, वीवीए एडिटर में। तो वीवीए एडिटर में जाने के लिए हम कैसे जाएंगे, तो हम डेवलपर टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विजुअल बेसिक दिख रहा होगा। आप इस विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो विजुअल बेसिक एडिटर में आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि अगर आप पहली बार वीवीए एडिटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं दिख रहा होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप जाएंगे फाइल मेनू में और यहाँ पे नीचे देखेंगे ऑप्शन है। जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे जब आप क्लिक करेंगे राइट साइड में एक बॉक्स होगा, यहाँ पे आप देखेंगे एक डेवलपर टैब यहाँ पे दिख रहा होगा जो पहले ऐसे होगा अनचेक। इसको जस्ट चेक करना है और ओके कर देना है तो यहाँ पे डेवलपर टैब दिखना शुरू हो जाएगा। और एक शॉर्टकट की होता है कि अगर यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं भी दिख रहा है तो आप अल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो आपका वीवीए एडिटर ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अल्ट F11 प्रेस करके वीवीए एडिटर में जाते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, यूज ऑफ फॉर्म 1, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। फाइन। तो हमारा यहाँ पे जो हमने फॉर्म बना रखा था वो दिखना शुरू हो गया है। अभी आप देखेंगे जब परचेज पे क्लिक कर रहे हैं तो परचेज का फॉर्म खुल रहा है और जब सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो सेल का फॉर्म खुल रहा है। ये हो कैसे रहा है, पहले इसके कुछ मेथड को समझिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और फॉर्म को खोलते हैं। सबसे पहले तो इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 चीजें हैं। जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं इमेज भी है और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी है। अब यहाँ पे लेवल है, जब हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पर लेवल हमें दिख नहीं रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो हमें दिखना चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ जाएंगे और इसका जो विड्थ है वो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके इसे हम कर देते हैं 130, जिससे कि हमें पूरा दिखने लगे। तो चलिए सबसे पहले तो इसे हम चेंज कर दें कि ये हमारा क्या है, परचेज है। तो इसे बड़ा कर दीजिए और इसे कर दीजिए परचेज और इसे हम कर देते हैं सेव।
राइट। और हमें इमेज को भी चेंज करना होगा, तो इमेज हम कर देते हैं ऊपर और इसको कर देते हैं नीचे। अब देखिए, अभी हम कोड में नहीं चलते हैं, यहाँ पे समझिए कि ये पेज, मल्टी पेज को हम चेंज कैसे करते हैं, इसका कोडिंग क्या होता है। तो देखिए, मल्टी पेज को चेंज करने का कोडिंग होता है कि अगर ये पेज 1 है, 2 है, 3 है, तो इसके कोडिंग में क्या लिखा जाएगा, ये 0 माना जाएगा, यानी पेज नंबर 1 जो होगा वो 0 है, पेज नंबर 2 1 है, और पेज नंबर 3 है। मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है, राइट। और इसकी, ये कैसे हम जानेंगे कि ये किस पेज में है। तो सपोज इट, मान लीजिए ये मल्टी पेज है, तो मल्टी पेज का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए कि जब हम इसे रन की, इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम कुछ लिखते हैं, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू क्या हुआ, टेक्स्ट हुआ, यानी अजय हुआ। लेकिन इस मल्टी पेज में वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं। इसमें क्या होगा, पेज नंबर ही इसका वैल्यू होगा। तो पेज डॉट वैल्यू इक्वल टू 0, वो पेज 1 के लिए होगा। मल्टी पेज 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, वो पेज नंबर 2 होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे यही कोड लिखा हुआ था पहले कि मी डॉट मल्टी पेज 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 1। जब हम परचेज डॉट क्लिक पे कर रहे थे तो पेज नंबर 2 को खोल रहा था और यहाँ पे सेल्स कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि अभी हमने क्या किया था, मात्र दो बटन में कोड लिखा था, एक परचेज में लिखा था और एक सेल में लिखा था, इसी में केवल काम कर रहा था। अब इसको रन कीजिए, अगर हम यहाँ पे चले, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो सेल्स खुल रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो परचेज खुल रहा है। ये क्योंकि हमने चेंज किया है, इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो ये हम अभी मत देखिए, इसको हम सही कर देंगे। लेकिन आप देखेंगे जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो काम कर रहा है, बट इस पे क्लिक कर रहे हैं या इस पे क्लिक कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जो कोड हमने इसके लिए लिखा है वही कोड हमें इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, लेवल के लिए भी लिखना पड़ेगा। मतलब इमेज में जो कोड है वही हमें लेवल के लिए लिखना होगा, तभी जाके ये काम करेगा। अब इशू यहाँ आता है कि अगर यहाँ पे अभी कितने हैं, 4 हमारे इमेज हो गए और 4 हमारे लेवल हो गए, इतने सारे कोड कितनी बार लिखने पड़ेंगे, 8 बार लिखने पड़ेंगे। अब 8 बार लिखेंगे तो इसी से क्या होगा कि बहुत सारा आपका कोडिंग हो जाएगा। तो इस कोड को सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्लास मॉड्यूल एक बना लेंगे, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए क्लास मॉड्यूल बनाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नाम जो है, इस सब के नाम जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, कुछ सीरियल नंबर से बनाने पड़ेंगे आप। तो हम एक काम करते हैं, इसका नाम क्या है, परचेज है, तो इसका हम कर देते हैं इमेज 1 या इमेज 0 कर दीजिए, सबसे अच्छा। क्योंकि क्लास मॉड्यूल के द्वारा अगर कोडिंग करना है ना, तो सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने पहले क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या है कि हम चाहते हैं जब इस पे क्लिक हो तो हमारा ये मल्टी पेज जो है कितने नंबर वैल्यू पे जाए, 0 नंबर पे, राइट। क्योंकि ये अगर पहला है तो मल्टी पेज कौन सा पेज खुलना चाहिए, पहला। तो पहले का हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया कि मल्टी पेज में जो वैल्यू है उसी के बेस पे ये चेंज होता है, और इसका वैल्यू स्टार्ट कहां से होता है, 0 से होता है। तो इसका नाम अगर हम 0 रखते हैं तो कोडिंग में और ज्यादा आसानी हो जाएगा। तो इसको कर देंगे इमेज 0, इसका नाम कर देंगे इमेज 2, इसका नाम कर देंगे इमेज 3, और इसका नाम कर देंगे इमेज 4, IMG4। उसी तरह इसका भी नाम अलग अलग, यानी सीरियल नंबर से इसका भी करेंगे। तो इसका क्या कर देंगे, लैब 1, लैब 2। और देखिए जो टेक्स्ट में लिख रहा हूं लैब, उसके जगह पे आप कोई भी नाम ले सकते हो, या इसको कर दीजिए LVL0। ध्यान रहे इसके इमेज में जो नंबर दिए हैं वही नंबर लेवल में भी देना है। और इसको हम कर देंगे LVL1। इस तरह हम सभी को सीरियल नंबर में डाल देंगे, LVL2 और LVL3। इससे क्या होगा कि हर समय आपको इसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना कि जैसे आप देख रहे थे कि जब हम इसे रन कर रहे थे, सपोज दैट मान लीजिए कि हमने इसे रन किया, कुड नॉट फाइंड, क्यों, क्योंकि हमने ये सब जो है इसको हटाना पड़ेगा। और एक बटन और था परचेज के लिए, तो उसका भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये भी हटा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं रन कर रहा है, इसका मतलब क्या है देखिएगा, क्योंकि ये हमने पहले वीडियो में बताया था जब हम स्लाइडिंग मेनू कर रहे थे, जब इस पे माउस ले जा रहे थे तो आप देख रहे थे कि एक माउस के नीचे एक कंट्रोल टिप टेक्स्ट दिखा रहा था, जिसके लिए हमने कोड लिखा था। और वो कोड क्या था, आप चलेंगे यहाँ पे यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में चलिए, आप देखिए यहाँ पे ये कंट्रोल टिप ऐड हमने एक कोड लिखा था, तो इसके राइट क्लिक करके डिफिनेशन में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए 2 कोड हमने लिखा था कंट्रोल टिप टेक्स्ट टैग के लिए, एक ऐड के लिए और एक रिमूव के लिए। रिमूव के लिए क्यों किया था ये देखिएगा, रिमूव का भी हमने डाल रखा था।
कि जब ये बड़ा दिखने लगे, सपोज दैट मान लीजिए कि इसको अभी आप कमेंट आउट कर दीजिए, अभी रन कीजिएगा तो ये रन हो जाएगा, लेकिन अभी इस पे जब माउस आप क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने रिमूव के लिए बोला था कि जब हम ये ओपन कर दे, कुड नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ, डेबग कीजिए। सेल्स के नाम से कोई भी कंट्रोल हमारे पास नहीं था। यहाँ क्या है, मी डॉट सेल्स, हम इसी का तो नाम चेंज किया है ना, इमेज 1 कर दिए हैं और एलवीएल 1 कर दिए हैं, राइट। तो इससे क्या करना होगा हमें यहाँ पे, या तो है कि हम इसे कर दें इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, राइट। और उसी तरह जो कंट्रोल टिप्स ऐड के लिए था वहां भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए ऐड में डिफिनेशन कर देते हैं और यहाँ पे भी इसको हम इनेबल कर देते हैं अभी, जस्ट आपको बताने के लिए। और यहाँ पे कर देते हैं इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। अब इसको रन कीजिए, क्योंकि इमेज 1 था ही नहीं, सॉरी, हम फिर से गलती कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था, इमेज 0 था, 1 था और 2 था, राइट। चलिए अब यहाँ तो आ गया, अब रिमूव में भी चल के आपको वो नाम सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कर दीजिए 0, 1, 2। अभी आप रन कीजिए, अभी भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। चलिए, पहला बार ऐड कर रहा है, दूसरा बार ऐड कर, दूसरा बार ही ये गलत कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो यूजर फॉर्म का यहाँ पे, यूजर फॉर्म में जो इमेज है इसमें हमने नाम गलत कहीं दिया है, IMG 2 है, राइट। बेसिकली IMG 1 होगा, ये IMG 2 होगा और ये क्या होगा, IMG 3 होगा। 4 बटन है, ध्यान रहे। यहाँ पे भी हमें करना होगा 0, 1, 2 और 3। इसी कारण ये एरर आ रहा था। तो अभी यहाँ पे चलेंगे हम और कंट्रोल टिप रिमूव में चल के यहाँ पे हम बदल देते हैं, यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं IMG 3। और उसके बाद कंट्रोल टिप ऐप ऐड के बाद रिमूव पे भी डालना पड़ेगा। तो हम रिमूव में चलते हैं, डिफिनेशन में जाकर और यहाँ पे भी कर देंगे 1, 2, 3, यहाँ पे डाला हुआ है। अब आप रन कीजिए। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जब माउस ले जा रहा है तो क्या दिखा रहा है, इमेज 0। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इमेज 1। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इमेज 2। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, चलिए वो भी देखते हैं। तो हम चलते हैं ऐड में, क्योंकि ऐड ही नहीं हो रहा है। तो डिफिनेशन में चल के हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमने 0, 1, 2 तक ही किया है, इमेज 3 में हमने डाला ही नहीं है, तो इमेज 3 में डाल देते हैं। अब यहाँ पे रन कीजिए, अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इमेज 0, 1, 2, 3। जबकि यहाँ पे आना क्या चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए परचेज आना चाहिए, इस पे जब माउस ले जाए तो सेल आना चाहिए, इस पे जब माउस ले जाए तो इस पे इन्वेंट्री आना चाहिए और इस पे जब माउस ले जाए तो रिपोर्ट आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए, तो अभी थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया था कि हम सीरियल नंबर इसीलिए किए थे। तो हमें कंट्रोल टिप ऐड में क्या करना है, यहाँ पे ऐड करते वक्त बटन में कौन सा नाम देना है, तो जो 0 है उसका LVL 0 हो जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम कर देंगे, पहले तो निकाल लेंगे बटन नंबर इक्वल टू रिप्लेस, रिप्लेस का यूज करेंगे कोड। और रिप्लेस क्या करना है हमें, तो हम कहेंगे बटन डॉट नेम, यानी बटन के नाम में से क्या हमें हटा देना है। तो हम अगर इमेज हटा दें और इसके जगह पे ब्लैंक कर दें तो यहाँ पे बटन का नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे हम कर देंगे मी LBL, क्योंकि लेवल का नाम क्या है हमारा, LBL एंड बटन नंबर डॉट, यहाँ पे नेम न जाके क्या आएगा, कैप्शन। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, सपोज दैट मान लीजिए कि अभी आप रन कीजिए। चलिए क्या हुआ, यहाँ पे बटन का नाम क्या है, चलिए ये बटन डॉट नेम नहीं कीजिए, हाँ इसको रन कीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। और हमारा जो इमेज 1 के साथ जो लेवल लगा हुआ था वो क्या था, लेवल 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेवल एंड 0, तो लेवल 0 आ गया। और उसका कैप्शन जो है वही उसके कंट्रोल टिप टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। ध्यान रहे, यहाँ पे बटन डॉट नेम हमने किया था वो हटा देना है, राइट। अब इसको हम डायरेक्ट रन कर देते हैं। तो अभी देखिए माउस ले जाइए, यहाँ पे परचेज दिखा रहा है, यहाँ पे सेल दिखा रहा है, यहाँ पे इन्वेंट्री दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिपोर्ट दिख रहा है। अगर आप इसमें कहीं भी इस लेवल का कैप्शन केवल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए, तो कैसे, एक बार और करके देखते हैं। अब चलते हैं हम इस यूजर फॉर्म में
और इसमें इसका नाम कर देते हैं रिपोर्ट डाटा। सपोज दैट अभी ऐसे डाल के हम इसे रन करते हैं, तो अभी आप माउस यहाँ ले जाइए, क्या दिखा रहा है? रिपोर्ट डाटा। मतलब जो आप कैप्शन चेंज करेंगे वही कैप्शन आपके कंट्रोल टिप टेक्स्ट में दिखाई देगा, राइट? आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कैसे मॉडिफाई किया है। अब मेन बात आता है कि हम कैसे इसमें कोड एक साथ डाल दें कि हमको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए हमको करना होगा क्या? एक क्लास मॉड्यूल बनाना होगा। तो हम चलेंगे इंसर्ट में, यहाँ पे क्लास मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ से ऑप्शन एक्सप्लिसिट हटा रहे हैं। दो बटन बनाने हैं, किसके किसके लिए? एक इमेज के लिए और दूसरा किसके लिए? लेवल के लिए। तो हम यहाँ पे करेंगे पब्लिक विथ इवेंट्स img बटन एज ए ms form डॉट इमेज, और एक दूसरा करेंगे पब्लिक विथ इवेंट्स lvl बटन एज ए ms form डॉट क्या है? लेवल है, तो लेवल लिख देंगे। और सिंपल यहाँ पे करेंगे प्राइवेट सब इमेज बटन अंडर स्कोर क्लिक। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लिक करने पे क्या हो? मल्टी पेज जो है उसका पेज चेंज होना चाहिए। पेज चेंज कैसे होगा? उसमें हमने नंबर दिया है, हमने इमेज के नाम में नंबर दिया है ना, 0 1 2 3, राइट? तो हमको 0 निकाला है, और 0 हम कैसे निकालेंगे? रिप्लेस से। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे पेज नंबर इक्वल टू रिप्लेस बटन कॉमा, और यहाँ पे हमको रिप्लेस क्या करना है? इमेज, और इसके जगह पे हमको ब्लैंक कर देना है, राइट? और उसके बाद सिंपली करना है यूजर फॉर्म 1 डॉट मल्टी पेज 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू पेज नंबर। बट अभी यहाँ पे एरर आएगा थोड़ा सा। कब आएगा वो हम आगे बताएंगे आपको कि इसमें किस तरह के एरर आ सकते हैं। तो चलिए यूजर फॉर्म में अभी चलते हैं, केवल अभी इमेज के लिए कोडिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने बटन है आपके? 4 हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सबसे टॉप में जाकर यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। कर दीजिए डीम इमेज इवेंट एज ए न्यू क्लास। क्या बोला? न्यू क्लास 1। और न्यू क्लास 1 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए न्यू तो करना ही करना है, लेकिन क्लास 1 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका नाम क्लास 1 है। अगर इसका नाम चेंज कर देते हैं बटन इवेंट, तो फिर आपको यहाँ पे क्या देना होगा? देखिए जैसे ही आप लिखेंगे न्यू बटन इवेंट, तो देखिए बटन इवेंट आ गया। यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में आपको एक लूप चला के कोड को ऐड करना पड़ेगा। किसमें? जितने भी इमेज है उसमें। तो हम यूजर फॉर्म के इनिशियलाइज में चलेंगे, और यहाँ पर कहीं पे भी स्टार्टिंग में हो या एंड में हो आप डाल दीजिए बिफोर इवेंट इक्वल टू 0 to 3। कितने बटन है? 4 बटन है। तो हम कितने बटन डालेंगे? 3 बटन। और एक चीज और, अब यहाँ पे देखिए कितने बटन में हमको लगाने हैं? 4 बटन में। लेकिन हमने जो यहाँ पे वेरिएबल लिया है वो कितने बटन के लिए लिया है? ये इमेज इवेंट जो है वो केवल एक वेरिएबल का है, राइट? अब इसमें मल्टीपल वेरिएबल बनाने हैं एक ही नाम से, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एरे वेरिएबल यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एरे वेरिएबल लेंगे, और टोटल बटन कितने बनाने हैं? 4। तो एरे वेरिएबल भी कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 से अगर स्टार्ट होता है तो 4 बटन लेना है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे? 3। मतलब 0 1 2 3 4 हो गए, राइट? ओके। अब यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में यहाँ पे हम करेंगे सेट, और जो वेरिएबल अभी हमने बनाया है वही वेरिएबल यहाँ पे सेट करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या वेरिएबल नाम क्या था? इमेज इवेंट। तो यहाँ पे चलते हैं और लिख देंगे इमेज इवेंट। इवेंट यही था, स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पे। पहली बात तो इसको सही कर देते हैं, इसको कर देते हैं टी, और फिर से हम चलते हैं यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में, सेट इमेज इवेंट, और ब्रैकेट देंगे। कितना नंबर लगाना है? ईवीएनटी, मतलब 0 नंबर में। इमेज इवेंट के नाम से आप 4 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक लूप चलाया और लिखा सेट इमेज इवेंट डॉट इमेज बटन। हमें किस में लगाना है? इमेज में। तो इमेज बटन में डालेंगे, और यहां पे करेंगे इक्वल टू, नाम क्या देना है? तो नाम है हमारा मी डॉट img एंड इवेंट। यही बटन का नाम था ना, इमेज और इवेंट, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा था। अब आप इसको एक बार रन करते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ओ, यहाँ पे क्या इशू आया है? देखिए ये जो हमने एरर कहा था वो एरर नहीं है, ये एक दूसरा एरर है, और ये
जो गलती किया है हमने वो है, क्या है, हमने बटन का नाम क्या दिया है, यहाँ पे जो क्लास में बटन बनाया है उसका नाम क्या है, इमेज बटन है। तो यहाँ पे इमेज बटन हमको लिखना चाहिए था, राइट। तभी तो इसका नाम आएगा ना। अब इस पे डबल क्लिक कीजिए। अभी भी कह रहा है नहीं, क्यों? अब देखिए इमेज बटन पे आप अगर माउस ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। जो हमने इरर बोला था, अब ये इरर दिखाई दे रहा है। तो ये इरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको डालना होगा इसका नाम, कि इस इमेज का नाम क्या है। तो जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 0। अब इसको आप रन कीजिए और आपका काम हो गया। ये देखिए पेज 1 पे आ गया। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे आ गया, इस पे क्लिक किए तीसरे पे आ गया, इस पे क्लिक किए तो चौथा पे आ गया। लेकिन चौथा में इरर आ गया। ये इरर क्यों आया? देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या पेज नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको स्टॉप कर दें और इस पेज में जाएं, मल्टी पेज में जाएं, तो इसमें टोटल पेज कितने हैं, 3। बटन यहाँ पे कितने हैं, 4। इसका मतलब है कि चौथा नंबर का यहाँ पे कोई पेज है ही नहीं। तो इसका प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई पेज नहीं था। तो हम एक नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। परचेज पे परचेज आएगा, सेल पे सेल आएगा, रिपोर्ट में जो है, इन्वेंट्री में जो है अभी कुछ नहीं है, और रिपोर्ट में भी अभी कुछ नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये परचेज तो आ रहा है, ठीक है। जब सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सेल क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका रीजन ये है कि अभी हमने कोड उसके लिए नहीं लिखा है। इसके लिए ये क्या, इसका नाम क्या है, इस लेवल का नाम है फॉर्म लेवल, राइट। तो फॉर्म लेवल अगर यहाँ पे है तो हम इसी क्लास मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे यूजर फॉर्म 1 डॉट फॉर्म लेवल डॉट कैप्शन इक्वल टू, किसका नाम लेना है, सिंपल सा है कि जो एलवीएल है हमारा और पेज नंबर, एलवीएल 0, अगर पहले पे क्लिक करेंगे तो एलवीएल 0, इसका कैप्शन आ जाए यहाँ पे, दैट्स इट, यही आना था। अब यहाँ पे आप जाइए, परचेज पे किया, चलिए इरर आया, क्या इरर आया थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इरर इसलिए आया कि देखिए यहाँ पे मी हमने लिखा है। तो आपको पहले बता दूं कि क्लास मॉड्यूल में अगर आप यूजर फॉर्म को मी के नाम से अगर रिकॉल करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा यूजर फॉर्म 1 डॉट कंट्रोल, राइट। अब आप F8 प्रेस कीजिए तो कोई एरर नहीं आया और ये रन कर जाएगा। अब देखिए आप सेल्स पे क्लिक किया, सेल आ गया, इन्वेंट्री पे किया, इन्वेंट्री आ गया, और रिपोर्ट पे किया तो रिपोर्ट आ गया। अब मुझे इसके साथ क्या करना है, ये हमने एलबीएल बटन बनाया था, उसके लिए भी चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको कर दीजिए एलबीएल बटन। क्या बदलने की जरूरत है, तो यहाँ पे देखिए इमेज को एलबीएल कर दीजिए और यहाँ पे एलबीएल, और इसके बाद कहीं कुछ बदलने की जरूरत है, नहीं बदलने की जरूरत। और यूजर फॉर्म में, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में जैसे आपने ये इवेंट के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसी तरह यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए, एलवीएल इवेंट थ्री एज ए न्यू बटन इवेंट। और फिर हम यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में जाएंगे और ज्यादा लूप नहीं चलाना है, उसी में डाल देंगे सेट एलवीएल इवेंट, इवेंट डॉट, इस बार करेंगे एलवीएल बटन इक्वल टू मी और एलवीएल एंड इवेंट, राइट। अब रन कीजिए। अभी आप इस पे क्लिक कीजिए, हमने परचेज पे क्लिक किया। अब हम सेल पे भी क्लिक करेंगे तो भी ये सेल पे आएगा, इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री पे आएगा, और अगर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट पे आएगा। मतलब कि आप इमेज पे भी क्लिक कर सकते हैं या लेवल पे भी क्लिक करेंगे और आपका ये काम करेगा, राइट। अभी इससे क्या बेनिफिट हुआ कि आपने टोटल कोड कितना लिखा, तो क्लास मॉड्यूल में हमने कोड लिखा 2 और यूजर फॉर्म में लिखा कोड मात्र ये। तो 2 ही कोड से अब कल को अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी डालते हैं आप इमेज, तो आपको करना क्या है, जस्ट इसका नंबर जो है वो सीरियल नंबर देंगे। अगर इमेज 3 है, अगला कोई बटन अगर आप ऐड करते हैं तो वही इमेज 4 हो जाएगा, और अगर लेवल ऐड करते हैं तो लेवल 4 हो जाएगा, राइट। और एक चीज और चेंज कीजिएगा, यूजर फॉर्म में जाके सिंपली आप यहाँ पे जो सबसे टॉप में है, जितने बटन वहां पे हैं उसमें से -1 करके यहाँ पे वेरिएबल आप डिफाइन कर देंगे, राइट। और यहाँ डिफाइन करने के बाद यूजर फॉर्म में यहाँ पर भी आपको डिफाइन करना होगा, राइट। डिफाइन क्या करना होगा,
यानी 0 से कितने नंबर बटन तक आपको रन कराना है। हालांकि इसको भी और ज्यादा डायनामिक बना सकते हैं कि हर जगह बदलने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए उसके लिए ही बता देता हूँ। हर एक चीज डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे कि आप लोगों को कभी आगे जो है प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। यहां पे आप डिफाइन मत कीजिए, राइट। उसके बाद यूजर फॉर्म में आइए, इनिशियलाइज में आइए और यहां पर कर दीजिए रिडीम इमेज इवेंट। कितना करना है, अब यहां पे आप डाल दीजिए एक जगह कितना, अभी 3 है तो हम 3 डाल रहे हैं। फिर रिडीम एलवीएल इवेंट और कितना करना है, 3 करना है। और यहां पे क्या करना है, 3 डाल दीजिए। यानी ऊपर नीचे नहीं जाना है तो, नहीं तो बात बराबर है, ऊपर रखिए या नीचे रखिए। इस तीनों को आपको नंबर केवल चेंज करना है। आप ऐसे भी करेंगे तो ये भी काम करेगा परचेज में, सेल में। अब एक चीज और बताता हूं, जब आप इसको रन कर रहे हैं, यूजर फॉर्म जैसे हम खोल रहे हैं तो अभी क्या है, पेज 4 में है। तो जब हम इसे रन कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पे भी ब्लैंक आ रहा है, जबकि पहले क्या आना चाहिए, ये परचेज आना चाहिए। आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जब आप यूजर फॉर्म को जिस डिजाइन मोड में रखते हैं उसी मोड में ओपन होता है। तो इसको अगर बदलना है तो इनिशियलाइज के टाइम में ही बदल देंगे। तो इनिशियलाइज में जाएंगे और यहां पे केवल कर देंगे हम मी मी डॉट मल्टीपेज वन डॉट वैल्यू इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि वो जब भी स्टार्ट होगा तो पहले वाले सेक्शन से ही स्टार्ट होगा, यानी पहले वाले पेज से। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने मात्र 2 लाइन यानी 2 कोड लिख के यहाँ पे जितने बटन है 8 बटन के लिए हमने मात्र 3 कोड लिखा है, 2 क्लास मॉड्यूल में और एक हमने यूजर फॉर्म इनिशियलाइज। तो आई होप आपको यहां तक इसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी और आप लोग समझ गए होंगे। अब कल के वीडियो में देखते हैं कि हम इसमें जो हमने सेल इनवॉइस को छोड़ा था उसमें हम डाटा को सेव कैसे करेंगे, सर्च कैसे करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हम इसे प्रिंट कैसे निकालेंगे थर्मल प्रिंटर पे। तो सॉरी, आज मैंने इसको पूरा नहीं बनाया जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कमिट किया था, बट क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग चालू रखूंगा और ये वीडियो जो है कल मैं अपलोड करूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता हो कि ये आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।